जय मातेश्वरी। कैसे हो मकर राशि? अच्छे ही होंगे। हो सकता है कि कुछ न कुछ तो मोटिवेशंस मेरे द्वारा जो आप लोगों को मिल रही है, जो राह दिखाई जा रही है मेरे द्वारा माँ के आशीर्वाद से। क्योंकि मकर राशि इतनी अफेक्टेड थी अभी तक, लोगों को कुछ चीज़ें समझ में आने लगी। भले कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये इतना बड़ा संकट आ गया है हम लोगों को, फाइनेंशियल लोन्स और जॉब नहीं मिलना, इतना सारा दिक्कतें आ रहा है। चलो ठीक है, अच्छे दिन तो आएंगे। आ, देखिए मकर राशि, मैं आपके लिए निरंतर वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। हो सकता है 2-3 वीडियोस और डालूंगा, क्योंकि मकर राशि को मैं पूरी तरह से आपको समझाना चाहता हूँ। मकर राशि मतलब क्या? मकर राशि जो आप लोग हो, आप इस बात को समझो, जब काल पुरुष की जब कुंडली देखोगे तो उसमें जो दशमेश है वही मकर है, और दशमेश है वो कर्मेश है। और मकर राशि अगर कर्म नहीं करेगी, कर्म से पीछे छूट जाएगा, और अगर कर्म कर भी रही है और गलत दिशा में कर्म कर रही है, जो उसको नहीं करना चाहिए, अगर वो कर्म कर रही है तो सफलता कहाँ मिलेगी? शनि की ठोकर तो पड़ेगा। बहुत सी ऐसी स्थितियां पैदा हो गई हैं हाल फिलहाल में, कि लोग पूरी तरह से जीरो छोड़ो माइनस में आके बैठे हैं। क्योंकि कहा जाता है शनि की साढ़े साथी में लोग एक बार फर्श को जरूर छूते हैं, और जो फर्श को छू लिया और सही चीज़ समझ गया, उसके बातों को समझ गया कि शनि महाराज हमें क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। शनि से डरना नहीं है, शनि तो हमें सही रास्ते पे लेके आ रहा है, क्योंकि शनि जो है वो न्याय के देवता है। ठीक है। और मकर राशि जो है पूरी तरह से मेहनती, समर्पित और अनुशासनशील होते हैं। जो इतना मेहनत, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना, मैं कुंडली विश्लेषण कर रहा हूँ, तो इस बात को मैं सीधे सीधे यही कहता हूँ कि मकर राशि इतनी जिद्दी राशि है कि भले वो गिर गए हैं, भले आप लोग गिर गए हो, लेकिन उठना चाहते हो। और उठना चाहते हो तो दुगनी तेज़ी से उठना चाहते हो कि नहीं, जो मेरा नुकसान हुआ है इस नुकसान को मैं पूरा बहुत जल्द कवर करूँगा। जिनकी जॉब चली गई है वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो पूरी तरह से अफेक्टेड है ना, तो वो लोग काम ही नहीं कर पा रहे हैं। एक्चुअली में यही है, और उनको बताने वाला कोई नहीं मिला अभी तक कि आप शनि साढ़े साथी में अफेक्ट हो गए हो। और शनि साढ़े साथी का जो सैटर्निक एनर्जी है वो आपके अंदर इतना प्रवेश कर गया है कि आप एक्चुअली में काम नहीं कर पा रहे हो। अभी शाम को एक कुंडली विश्लेषण कराया गया मेरे से, बृहस्पति उच्च का और शनि साढ़े साथी चल रही है, और इतना ज़्यादा ईगो आ चुका है, और इतना ज़्यादा अपने एजुकेशन पे घमंड आ गया है कि मैंने ये पढ़ाई की है, इस यूनिवर्सिटी से किया है, और मैं अच्छी जॉब करना चाहती हूँ। मैं तो वही कितने दिन से कह रहा हूँ कि नहीं नहीं, आप जॉब पकड़ो। पहला आपका जॉब पकड़ना आपका लक्ष्य होगा। दिसंबर जनवरी तक करो ना, उसके बाद स्थितियाँ बदलने नहीं लगेगी तो कहिएगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ मकर राशि, इस चुनौती को स्वीकार करो, क्योंकि जब तक आप चुनौती को नहीं स्वीकार करोगे, क्योंकि शनिदेव तो यही कह रहे हैं, शनिदेव तो स्पष्ट रूप से आपके सामने आके नहीं कहेंगे ना कि नहीं नहीं भाई तुम्हारी ये गलती है, अब मैंने तो बताया कि हाँ भाई आपकी ये गलती हो रही है। तो कहा जा सकता है कि आपको अपनी गलतियों को पहचानना पड़ेगा, और आज का शीर्षक ही है कि अपनी गलतियों को पहचानो, और उतरती शनि साढ़े साथी जितना आपसे लिया है ना, उसका 10 गुना आपको दे के जाएगा। इस बात को आप मान लो, लिख लो, क्योंकि शनि साढ़े साथी ने हर क्षेत्र में अफेक्ट किया है। आप उठा के देखो ना, पहले तो आप लग्न को ही देखो, जो लोग काम करना छोड़ दिए, बिस्तर पे पड़े हैं। दूसरा, जो कुटुंब भाव, आपको आप एक ही घर वालों से, आपके घर में ही आपको जो इज्जत सम्मान मान प्रतिष्ठा पड़ मिल रही थी, उसमें दिक्कत आ गया होगा। आपके घर वालों से आप लोगों का रिश्ता बिगड़ गया होगा, और आप इस बात को अभी तक नहीं समझ पाए कि क्यों हुआ। और तृतीय भाव को देखें तो जिसके भाई बहन होंगे, उन लोगों को अपने भाई बहन से अफेक्ट हुआ है।
ये सारी चीज़ें जो मैं गिना रहा हूँ ना, आप देखिएगा ना कुछ आपके साथ अफेक्ट हुआ है। चौथा भाव जो माता का है, आनंद का है, माता के सुख में कमी आई होगी। हो सकता है कि माता बीमार हो, आप उससे अफेक्ट हो गए, माता की बीमारी में आपका धन का खर्च हो गया। कुंडली का 5वां भाव जो होता है वो संतान का एवं ज्ञान का है। तो जिन व्यक्तियों को शनि 5वें भाव में अफेक्ट किया होगा, तो संतान से कोई उनको प्रॉब्लम हुई होगी, कुछ न कुछ ऐसी दिक्कतें आ गई होगी संतान के द्वारा। वो और भी दृष्टि देखने के बाद पता चल जाएगा कौन से डिग्री पे है, क्या देखना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों के बाद बताया जा सकता है। और जिन लोगों का एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन पूरी नहीं हो रही होगी, या फिर एजुकेशन में व्यवधान आ गया होगा, ऐसा हुआ है। और छठे घर की बात करूं तो यहाँ पर रोग, रिपो, ऋण, लोग बुरी तरह से अफेक्ट है, बुरी तरह से इफेक्ट है। और मैक्सिमम ऑफ मकर राशि इतना अफेक्ट है कि उनका करोड़ों का बिजनेस, लेकिन लोन लेके बैठ गए। इस बात को आप समझो। और 7वें घर को देखें तो शनि की दृष्टि या फिर शनि वहाँ पे है, तो क्या कर रहा होगा कि आपका वैवाहिक संबंधों में स्थिति थोड़ा उत्पन्न हो गई होगी। तो जिन लोगों का अभी मैं तो कहूँगा कि केस वेस के चक्कर में मत पड़ो, थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही शनि सरसाते ख़त्म होगा तो आपका संबंध अच्छा हो जाएगा। तो जल्दीबाजी मत करो वैवाहिक वाले संबंध में, थोड़े से खटास पैदा है तो ये समय काट देगा, आपको काटने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हो? तो मेरी बातों को समझिए। और अष्टम भाव की बात करूं तो अष्टम भाव क्या? मृत्यु का घर। अष्टम भाव सिर्फ मृत्यु का घर नहीं, ये अकल्ट साइंस भी है, ज्योतिष विज्ञान। कुछ ऐसी घटनाएं लोगों के साथ हुई हैं जिनको कहा जा सकता है कि इसी समय बहुत से ऐसे लोग आए होंगे जिनको ज्योतिष का ज्ञान हुआ होगा, जिनको भगवत की प्राप्ति हुई होगी। तो अष्टम शनि ये सब देता है। और अष्टम शनि ने ये भी किया कि लोगों को मन में भय, डर, एक्सीडेंट, चोट चपेट, ये सारी चीज़ें दी। बहुत लोग अफेक्टेड है, बहुत लोगों को ऑपरेशंस हुए, यहीं से हुआ ना। यहाँ पे जब स्थिति पड़ी होगी तो कहीं ना कहीं से तो शनि की दृष्टि पड़ रही है, या फिर शनि वहाँ पे स्वयं विराजमान है। बिना स्थिति वहाँ पे ऐसी घटनाएं तो होंगी नहीं। और 9वां भाव भाग्य भाव, हालांकि 9वां में बैठ के शनि ने भाग्य को वृद्धि की होगी, और पिता का घर भी कहा जाता है 9वां भाव को, तो 9वां भाव में वृद्धि की। लेकिन अगर उनका कृत्य अच्छा नहीं, उनका कर्म अच्छा नहीं, तो ठोकर उनको भाग्य में भी पड़ा होगा कि उनका अच्छा भाग्य चल रहा होगा तो भाग्य में कमी भी ला दिया। 10वां भाव कैरियर की दृष्टि से देखा जाता है, बिजनेस के लिए देखा जाता है कि 10वां भाव में अगर शनि विराजमान हो या शनि की दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसे लोगों के साथ क्या हुआ होगा कि उनके बिजनेस में लॉसेस होने लगे होंगे, जॉब्स में दिक्कतें आने लगी होंगी। और जो प्राइवेट जॉब वाले होंगे ना, अगर वो अपने अधिकारी से, अपने बॉस से अगर उन्होंने थोड़ा सा भी 3-5 किया होगा तो उनकी जॉब भी छूट गई होगी। एक्चुअली शनि को समझना पड़ेगा ना। और आपने अगर कुंडली विश्लेषण, अपना हस्त विश्लेषण नहीं कराया अभी तक, तो समझोगे कैसे कि हाँ मेरी क्या गलतियाँ रही? आप ही की गलतियाँ हैं, आप इसमें शनिदेव की गलतियाँ नहीं कहा जा सकता। और एकादश भाव आय का कहा जाता है, लाभ का घर कहा जाता है। यहाँ पे अगर शनि बैठता है तो क्या करेगा? उन्नति करेगा। लेकिन अगर दृष्टि पड़ेगी तो वहाँ पे कमी ला देगा। तो बहुत से लोगों के लाभ में कमी आया। द्वादश भाव हमेशा व्यय भाव होता है, हानि भाव होता है। तो शनि यहाँ पे व्यय कराया होगा अगर दृष्टि पड़ती है तो, अगर है तो भी खराब है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी तरह से शनि जहाँ बैठेगा वो खराब करेगा, लेकिन अभी शनि 7.5 ही चल रहा है तो उसका इफेक्ट तो पड़ेगा ना। वो आपको सुधारने आया था, आप बिल्कुल भी मत मानो कि बुरे हैं, नहीं, आपको सुधारने आया, आपको बनाने आया है। यहाँ पे जो लोग समझ गए ना, वो यहाँ से बनना शुरू हो गए हैं। लगभग 15 से 20% लोग बनने लग गए हैं। आप लोग नहीं बने हो तो समझो ना, क्यों नहीं बने हो? आपने क्या कर्म में परिवर्तन किया? मैं इतने दिन से बोल रहा हूँ कि नहीं आपको ये उपाय करना है,
मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरे पास जो कॉल करने वाले आ रहे हैं उनसे मैं पूछा आप उपाय किए? विश्वास तो अटूट दिखा रहे हो, लेकिन विश्वास अटूट होने के साथ साथ अगर आप कर्म नहीं कर रहे हो, आपने कितना उपाय किया अभी तक? और जो कर रहे हो ना, मेरे से मुझे पता चला कि हाँ, काफ़ी लोग मुझे सुनकर उन्होंने अपना कुछ ना कुछ कर्म धर्म स्टार्ट कर दिया। हाँ, एक और प्रश्न उठ रहा है लोगों के द्वारा कि क्या हम सिर्फ पूजा पाठ करें वही कर्म है हमारा? नहीं, मैं तो नहीं कह रहा हूँ कि आप पूजा पाठ कर रहे हो, संभव है तो ये तो हमारी परंपरा रही है, वैदिक परंपरा रही है, अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छा। और जो नहीं कर रहे हैं, जिनको लग रहा है कि मैं करने में उतना ज़्यादा समर्थ नहीं हूँ, मेरे को अपना बिजनेस संभालना है, इतना ये करना है, अपनी पढ़ाई करनी है, अपना क्या कहते हैं जॉब में करना है, ठीक है आप करो। लेकिन अगर जो लोग परेशान हो ना, तो आप उसको देखो ना कि मैं किस वजह से परेशान हूँ, उसमें थोड़े से चेंजेस लाओ। जॉब में कर रहे हो तो जॉब में हो सकता है कि वो जॉब के लिए नहीं बने हो, आप दूसरे जॉब के लिए बने हो, बिजनेस के लिए बने हो। आप बिजनेस कर रहे हो, कौन सा बिजनेस कर रहे हो? समझ रहे हैं? कई बार आज ही मैंने कुंडली देखा और मैंने सलाह दिया कि नहीं, आपको बिजनेस तो कर रहे हो, लेकिन आप इसके साथ सट्टा भी खेल रहे हो। तो गुरुदेव तो आपको धन दे रहे हैं, सूर्य दशम में बैठ के आपको, कर्मेश में बैठ के आपको बना दिया उन्होंने, और उसके बाद आप सट्टा खेलने लग गए। राहु आपके ऋण भाव में उत्पन्न हो गया, वहाँ पहुँच गए। और तो क्या किया उसने? उसने आपके ऋण दिला दिया ना, आपको शेयर सट्टा बना दिया ना, आपने पैसा गवा दिया जितना गंवाना था। मैंने बोला नहीं, अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप नहीं समझोगे, आने वाले 30 साल आप बर्बाद करने वाले हो। यही कह रहा हूँ कि जो अभी समझ गया वो समझ गया, नहीं तो आप 30 साल स्ट्रगल करने के लिए तैयार रहो। मैं डरा नहीं रहा हूँ, प्लीज़ मत डरो, यहाँ मोटिवेट करने आया हूँ मैं आपको कि आप करो, डायरेक्शन समझो, अपनी अपनी चीज़ों को समझो, और प्लीज़ कुंडली दिखाने के लिए परेशान मत हो। मैं जितनी बातें आपको बता रहा हूँ, अगर आप उपाय कर लो, अगर आपको मैं बोल रहा हूँ कर्ज की दिक्कत है तो कर्ज के उपाय कर लो। शादी के लिए जिनकी शादी नहीं हो रही उसके लिए मैंने कुंडली विश्लेषण के लिए सोचा है कि हाँ, जिनका शादी का दिक्कत है वो कुंडली विश्लेषण के लिए भेज सकते हैं, नहीं तो मैं उनके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है? तो आप वो वीडियो देख लीजिए। जिनका बिजनेस में लॉस हो रहा है, बिजनेस को समझिए ना कि किस लिए है। तो काफ़ी चीज़ें हैं, परेशान मत होइए, क्योंकि मेरे पास इतनी समय का थोड़ा सा अभाव है, और मैं आपका वीडियो बनाने में भी 1 से 2 वीडियो मैं बना दूं दिन में, वही बहुत बड़ी बात, क्योंकि मैं अभी साधना में हूं और इतना ज़्यादा भी टाइम भी नहीं है मेरे पास कि। लेकिन हाँ, सिर्फ यही है कि आपको मैं आगाह कर रहा हूँ कि आप समझो, और सिर्फ वीडियो मत देखो। वीडियो देखने से नहीं होगा, आपको कर्म करना पड़ेगा, और शनि देव यहाँ पे कर्म कराने आए हैं, ठीक है? चाहे आप कोई भी कर्म करो, चाहे पूजा पाठ करो, चाहे अपने नौकरी को लेकर कर्म करो, डायरेक्शन चेंज करो। लेकिन जिसमें अभी तक पिट रहे हो ना, शेयर सट्टा खेल रहे थे ना, तो शेयर सट्टा तो छोड़ना पड़ेगा। जॉब कर रहे थे, वो जॉब में सेटल नहीं हो रहे तो दूसरी जॉब पकड़ो ना। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला पीछे पड़ी हो, छोड़ दो उसको, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स छोड़ दो। पूछते हो मेरे से, क्यों पूछना है भाई? मैं तो इतने दिन से कह रहा हूँ कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आपकी, इसीलिए तो शनि का दंड है। मेरे पूछने से क्या मैं बोल दूंगा कि नहीं नहीं आपके लिए तो ये योग्य है, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कर सकते हो? मैं नहीं कह सकता, कह सकते होंगे कोई, मेरे से मत पूछिए। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशंस, नहीं नहीं नहीं, 10 बार पूछोगे नहीं बोलूँगा, ठीक है? चाहे जितनी भी फीस दे दोगे नहीं पूछूंगा, नहीं बोलूँगा कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल इलीगल रिलेशंस और ये सब चीज़ों को कर दो, नहीं, बिल्कुल नहीं, ना तो ना। ठीक है, आप लोग समझिए और थोड़ा सा विचार विमर्श करते रहिए अपने लिए, अपने लाइफ के लिए कि मुझे करना क्या है, ठीक है? और थोड़ा सा सैटर्निक एनर्जी को कम करो ना, रिड्यूस करो। मैं इतने उपाय मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जब तक सैटर्निक एनर्जी कम नहीं होगी, सैटर्निक एनर्जी का कम होना बहुत ज़रूरी। जब कम होगी तो आप ऑटोमेटिक आपका उत्थान होने लगेगा, आपका विकास होने लगेगा, ठीक है? आप इस बात को समझिए कि सैटर्निक एनर्जी को कैसे आप ख़त्म करते हो। मैंने बोला ना कि आप चलो 10-5 किलोमीटर, मैंने बोला आप आग सेको, सैटर्निक एनर्जी रिड्यूस होगी। इतने उपाय बताए मैंने। अगर जो लोग उपाय कर रहे हो तो मेरे को लिखो कि हाँ मैं ये उपाय कर रहा हूँ, मैं जानूँ तो कितने लोग कर रहे हो, ठीक है? प्लीज़ चैनल को लाइक करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और बस ऐसे ही प्यार देते रहें। धन्यवाद।